नमस्कार, न्यूज ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में सरकारी भर्तियों के अंदर देरी और क्षेत्रीय असंतुलन गंभीर चिंता का विषय बनकर उभर रहा है। जहां जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नतीजों में बेहद देरी ने हजारों युवाओं का भविष्य अनिश्चित कर दिया है। जेकेपीएससी मेंस 2024 के नतीजे 6 महीने बाद भी जारी नहीं हुए हैं और लेक्चरर भर्ती 2025 के नतीजे 3 महीने से पेंडिंग है, जबकि प्रीलिम्स 2025 में भी 2 महीने से ज्यादा की देरी हो चुकी है। युवाओं का कहना है कि इस देरी से न सिर्फ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, बल्कि रोजगार के मौके भी कम हुए हैं और इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच जेकेएसएसबी के तहत पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्षेत्रीय असंतुलन के आरोपों ने राजनीतिक रंग ले लिया है और आंकड़ों के मुताबिक लगभग 4000 कांस्टेबल पदों में से श्रीनगर जिले के सिर्फ 29 कैंडिडेट चुने गए और साथ ही साथ जम्मू जिले से 681 कैंडिडेट्स चुने गए हैं और इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने नतीजों में देरी को तुरंत खत्म किया है। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के प्रवक्ता सैयद तजम्मुल इस्लाम ने भी एनसी के नेतृत्व वाली सरकार की तीखी आलोचना की है। को याद होगा कि 2024 में इसका मेंस हुआ है, तो अनफॉर्चुनेटली 2 साल अब हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल तक उस एग्ज़ाम को ट्रैवर्स करते हुए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रिजल्ट इन साइट। इसी तरह से आप देखो जेकेपीएससी में जो लेक्चरर के एग्जाम्स हैं, लेक्चरर के एस्पिरेंट्स, आई टॉक टू थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हु रेज फ्लैग दिस कंसर्न्स कि इसको उठाना है। एंड आपके मीडियम से मैं ये फिर से फ्लैग करूं कि आज तक 3 महीने हो चुके हैं लेक्चरर एग्जाम्स को कंडक्ट किए हुए, कुछ में 3 महीने, कुछ में 2 महीने। बट अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार देखा गया है कि वरना जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते थे जेकेपीएससी के, विद इन 10 डेज रिजल्ट आता था, बट अभी तक जबकि 3 महीने को होने को है और कोई रिजल्ट नहीं है। एंड दिस इन साइड की, अब मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट टाइम नवंबर में एक जेकेपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था, तो उस वक्त बहुत ही हेस्ट के साथ वो पुश किया गया था। लेकिन आज देखो इन कॉन्ट्रास्ट जब रिजल्ट्स लाने की बारी आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जेकेपीएससी, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग दिस डिलेज और इतना डिले क्यों हो रहा है। एस्पिरेंट्स आर इन डिस्ट्रेस और काफ़ी वो बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। एक और कंसर्न जो रेज कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी के बारे में, जिसमें काफ़ी एक रीजनल डिस्पैरिटी है काइंड ऑफ। मैं आपको याद दिला दूं कि 3400 टू 3500 के अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट्स थी जेकेएसएसबी की, जिसमें 2400 आती है जम्मू डिवीजन में, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो ओवरली कंसंट्रेटेड है। ऑन द अदर एंड जो कश्मीर डिवीजन है, वहाँ पे खाली आपको 1000 से 1100 पोस्टें अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे आई हैं। और वो भी उसमें आप देखिए कि जो मेरिट का मसला है, जो वहाँ पे जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो फिर अर्बन एरियाज़, अर्बन पॉकेट्स ऑफ जम्मू की बात हो या फिर एक वास्ट एरिया ऑफ कश्मीर वैली की बात हो। वहाँ पे जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन डिस्पाइट बीइंग द 70% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज़ नेक्स्ट टू नथिंग। हार्डली आपको 700 टू 800 जो प्योर जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं वो मिलेंगे। एंड इस पर भी हमारे जो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो इन एग्जामों की तरफ देखते हैं, लुक अप टू दिस एग्जाम्स, दे आर वेरी डिस्ट्रेस्ड और काफ़ी डिस्ट्रेस कॉल्स कर। इसमें डिले नहीं होना चाहिए। फर्दर मैं मान के चाहता हूँ सीएम साहब भी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जाए और जल्दी से जल्दी जो एस्पायरिंग है, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके रिजल्ट्स आ जाए, सो दैट जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है वो ख़त्म हो जाए। इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएसआरबी और पीएस पब्लिक सर्विस कमीशन को जो इश्यूज़ है डिले रिजल्ट्स के, उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल सीएम इस पे कोई कार्रवाई भी करेंगे और यकीनन कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आगे फर्दर डिले ना हो, क्योंकि उनका कमिटमेंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मीन्स से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके लोगों को। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये बोर्ड्स ऑटोनमस बोर्ड्स हैं और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस आज की डेट में होते हैं। जिस तरीके से हम रिजल्ट देखते हैं, अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, रिजल्ट्स देखें तो अगर 29 यहाँ से और 160 या समथिंग 600, तो मोर देन 600 वहां से है, तो यहाँ से एक 29 के करीब है ये एक डिवीजन से। तो ये किसी भी तरीके से फेयर तो नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। ऑटोनमस होने के चक्कर में, ऑटोनॉमी एंजॉय करने के चक्कर में ये बोर्ड्स फेयर नहीं है। ये मेरी जाती राय है, ये मेरा जाती मानना है। तो बोर्ड्स को फेयर होना चाहिए। ये सिलसिला जो है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से जो चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम भी देखेंगे हम कहाँ फाइट कर पाएंगे, इसके लिए हम कहाँ रेज कर पाएंगे सर्टन कॉर्नर्स पे,
और अप्रोप्रिएट फोरम पे जो असेंबली आने वाली है। जब आप जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस रवैये को देखते हैं, यकीन ऐसा लगता है कि सरकार ने ठान ली है कि जम्मू वाला डोमिनेट करे इस सरकार में भी। हालांकि वो सरकार का हिस्सा नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला या तो जम्मू कश्मीर और खुसूसन कश्मीर की इस पोजीशन को, यहाँ के टैलेंट को, यहाँ के जस्टिस को नहीं दे पा रहा है, या तो वो जम्मू के साथ मुझे लगता है कि आंखें बंद करके चल रहा है। ये सारी कारस्तानें अगर जम्मू कश्मीर के वजीर आला को दबाव में लेकर किया जाता है तो उसे बताना चाहे कि मुझ पे दबाव है, मुझे जम्मू वाले डोमिनेट कर रहे हैं, मुझे दिल्ली वाले डोमिनेट कर रहे हैं, कि कश्मीरी को अब पुलिस में भी जाने का हक नहीं है। मुझे लगता है उमर साहब ने जो ये चुप्पी साधी है, और ये सब कुछ देखने के बावजूद कि जम्मू प्रोविंस से कांस्टेबल का रेशो ज्यादा है, अपॉइंटमेंट्स का कश्मीर से कम है, मुझे लगता है वक्त आ चुका है उमर अब्दुल्ला साहब और उसकी गवर्नमेंट को जम्मू का ये रेशो देख लेना चाहिए और इस पे कमेटी बनानी चाहिए कि आखिर किस वजूहत की बिना पर। हाल दिनों में रांची ट्रॉफी का मसला आया, संतोष ट्रॉफी का मसला आया, कई बार हमने रेशियो पे बात की, लेकिन अपॉइंटमेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जम्मू को एक तरफा जाता है। उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है, जिस कश्मीर ने उससे वन साइड मेजॉरिटी देकर चीफ मिनिस्टर बनाया। वहीं टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जिला पुंछ के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह की अगुवाई में कमेटी के अन्य सदस्यों ने संबंधित अधिकारियों से दिसंबर 2025 का लंबित वेतन शीघ्र जारी करने की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले भर में बड़ी संख्या के अंदर शिक्षक बैंक ऋण लेकर अपने पारिवारिक दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन वेतन में हो रही देरी के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों को समय पर किश्तें चुकाने, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयां आ रही हैं। वहीं सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह ने कहा कि वेतन शिक्षकों का अधिकार है और इसमें अनावश्यक देरी अनुचित है। उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर दिसंबर 2025 का वेतन बिना किसी और देरी के जारी करने की अपील की है। मैं इसे रिपीट ना करते हुए असातिज़ा की जितनी भी बाकी मुश्किलात हैं, बाकी मानदा जितनी ज़िंदगी में भी और असातिज़ा तबका के ऊपर जो चीज़ें बोझ बनी हुई हैं, कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसमें ज़्यादा ना जाते हुए पूरे तबका को पता है बाहर कैफ जब तक असातिज़ा की पजीराई ना होती, जब तक इनके तहीं गवर्नमेंट जो है वो मुखलिस ना होती तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। आप दूसरे ममालिक की कहीं भी तारीख को उठा के देखो, असातिज़ा का जो मुकाम है आज वो माशरे की नज़रों से इसलिए गिरा हुआ है कि असातिज़ा के ऊपर इतनी जो है वो बोझ डाला हुआ है। बहरहाल मैं सकीना इत्तू जी अब जितने लोगों को इन्होंने कहा है, मैं उनसे मौदवाना इल्तमास मौदवाना गुजारिश करता हूँ कि असातिज़ा की सैलरी का जो मामला है उसे जल्द अज जल्द हल किया जाए। सितंबर 2018 से आज तक हमारी सैलरी कहीं भी 30 दिन से ऊपर नहीं गई, मिल जाती रही, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज पौने 2 महीने हो गए और हमने जो लोन लिए हुए हैं, हमारे 97% टीचरों ने जो है लोन लिए हुए हैं और वो लोन की जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है और साथ में जो क्रेडिट कार्ड का हमने पैसा खर्चा है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपया क्रेडिट कार्ड से खर्च किया, वो 40 दिन में देना था, अब 40 दिन में हम अदा नहीं कर पाए, वो हमें 518 रुपये सिर्फ 1000 रुपये पर लग गए हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि हम कितना उस जो है इंटरेस्ट के अंदर दब गए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जहां हमारे टीचर BLO हैं, इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं और दूसरी जगह में जितने भी काम हैं वो असातिज़ा को सौंपे हुए हैं, तो हम सारी हर तरह की ड्यूटियाँ जो है सर अंजाम दे रहे हुए हैं और ड्यूटी देने के बाद भी हमें जो है पर मंथ सैलरी ना मिले तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, एजुकेशन मिनिस्टर से कि हमारी सैलरी जो है फौरी तौर पर जो है अदा की जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। नहीं मिली है, मैं जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, ना कि सोरनकोट या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात कर रहा हूँ। पूरे जम्मू डिवीज़न में सैलरी नहीं हुई है। अब पता नहीं है फॉल्ट कहाँ से आया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टीचर ने बैंकों से लोन लिया हुआ है और पिछले दिनों में आपने देखा एक इशू उठा था हाउसिंग लोन का, तो वहाँ हमारे साथ एग्रीमेंट ये हुआ कि 3 तारीख को जो है हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू है और अदर्स लोन जो हैं वो 1 तारीख को हमारी किस्त जो है ड्यू हो जाती है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उनके अकाउंट्स में 25 से 48 हज़ार तक का जो है माइनस लगा दिया गया है।
अब जहां हम परेशान हैं वहीं पे हमारे बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, क्योंकि सबकी सैलरी बंद है, इनके बच्चे आउट ऑफ ड्यूटी पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी परेशानी आ चुकी है। उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, किसी ने एग्ज़ाम देना था, किसी ने एडमिशन लेनी थी, तो ये एक बड़ा मसला बन चुका है। लिहाजा मैं आज आपके चैनल की वसादत से मैं अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और ख़ास तौर पे मोहतरमा सकीना हितू जी जो हमारी वज़ीर तालीम हैं। वहीं बीएसएफ की 53rd बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुंछ जिला की तहसील मंडी में जलिया इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया है। ये टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में इलाके के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के अंदर कुल 6 टीमों ने भाग लिया और सभी टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल कर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। टूर्नामेंट में शहीद मुमताज क्लब चंडक ने भी पीर पंजाल क्लब लोरेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। जालिया वॉलीबॉल का ग्राउंड है। यहाँ पर 53 बटालियन बीएसएफ मंदिर मंडी की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के द्वारा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट कराया गया, जिसमें ज़िला पुंछ के जो है वो बड़ी 6 टीमों ने हिस्सा लिया और आखिरकार जो है वो शहीद मुमताज़ क्लब चंडक ने वो फाइनल जीता है यहाँ पर। तो नौजवानों ने काफ़ी शानदार तरीके से इसमें जो अपना यहाँ पर योगदान भी दिया और यहाँ पर गेम भी खेली। तो मैं अपनी जानिब से और मंडी के हमारे नौजवानों की जानिब से भी बीएसएफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो यहाँ पर जो हमारे टॉय साहब है जो उन्होंने यहाँ पर पैगाम दिया है कि यहाँ पर नशे से दूरी रहे और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में जो है वो यहाँ पर हमारे नौजवान आगे बढ़े, तो उसी के तहत यहाँ पर ये जो यहाँ पर टूर्नामेंट बीएसएफ की तरफ से आज वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ जालिया के अंदर, जिसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 6 में से 2 ही टीमें फाइनल गई, एक चंडक और दूसरा लोरेन की टीम। बेहतरीन मैच हुआ, 2 सेट से 2-0 से चंडक ने यह टूर्नामेंट जीता और बेहतरीन मैच रहा, बहुत क्राउड था। ऐसे भी चाहते हैं कि और भी टूर्नामेंट बीएसएफ की तरफ से या आर्मी की तरफ से या लोकल जितने भी हमारे यूथ है यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ करते रहें, अच्छा यूथ को इन चीज़ों की तरफ लाएं। बहुत सारी ऐसी आजकल एक्टिविटी चल रही हैं जैसे ड्रग्स है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो यूथ को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना होना चाहिए, अपनी एनर्जी को अच्छे वे में चैनलाइज करना चाहिए। सर्दी के इस मौसम में हड्डियों में और मांसपेशियों में अकड़न और दर्द की समस्या बहुत आम हो गई है और इस संबंध में जम्मू के बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट के वरिष्ठ डॉक्टर संजीव गुप्ता ने लोगों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी। डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि ठंड के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि जोड़ों में जकड़न और दर्द बढ़ जाता है और ऐसे में नियमित व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि सुबह की सैर, हल्की स्ट्रेचिंग और साथ ही साथ योग करने से रक्त संचार यानी कि ब्लड प्रेशर बेहतर होता है और मांसपेशियां लचीली बनी रहती है। इसके साथ ही शरीर को गर्म रखना भी उतना ही ज़रूरी है। गर्म कपड़े पहनना, गुनगुने पानी से स्नान करना और ठंडी हवा से बचाव करने से दर्द में राहत मिलती है। सर्दियों के मौसम में हमारे पास बड़े सारे मरीज़ इस शिकायत के साथ आते हैं कि मॉर्निंग में स्टिफनेस होती है, मैं सुबह उठते हैं तो शरीर जोड़ आंकड़े होते हैं और जो यूजुअली जो गर्मियों में ठीक रहते हैं पर सर्दियों में हर सर्दियों में उनको जोड़ों में दर्दें होती हैं। इसका अमूमन कारण ये होता है कि इतने ठंड की वजह से, कड़ाके की ठंड की वजह से, जो कि अभी आज की डेट में जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं, जॉइंट्स बड़े स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स भी स्टिफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड। अगर कोई भी जॉइंट हरकत करता रहेगा, मसल्स आगे पीछे मूव करते रहेंगे तो जॉइंट नॉर्मल रहेगा। दूसरा चीज़ जो है सर्दियों में ठंड की वजह से ही हमारा एक्टिविटी लेवल भी बड़ा कम हो जाता है। हमारी जो हरकत है, एक्सरसाइज, वॉक वगैरह, ठंड के मौसम में धूप भी कम निकलती है, सूरज कम निकलता है, सनलाइट का एक्सपोजर कम होने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो कि वैसे ही बड़ी रैम्पेंट है हमारे एरियाज़ में, वो ज़्यादा हो जाती है। ठंड के मौसम में प्रेशर की चेंजेस होने की वजह से घुटनों के जॉइंट्स, जैसे खास करके जिनको आर्थराइटिस होती है, उनके जॉइंट के कुछ टिश्यूज स्वेलअप कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको पेन वगैरह हो सकता है। जैसे अगर हमारा हाथ ठंडा है या पैर ठंडे हैं तो उसकी ब्लड की वेसल्स जो हैं वो थोड़ी सी और सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ब्लड फ्लो कम होने से जो है पेन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नर्व्स की जो सेंसेशन का जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाता है।
तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में या जोड़ों की अकड़न और दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ वार्म। अगर हम अपने आप को वार्म रखेंगे विद वार्म क्लोथिंग, वो हेल्प करेगा। हाथों को पैरों को हमने ग्लव्स और सॉक्स वगैरह से बचाना चाहिए। एक्सट्रीम कोल्ड से अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हमें एक अपना एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना चाहिए। अगर हम गर्मी में वॉक करते हैं तो सर्दियों में भी विद प्रोटेक्टेड क्लोथिंग हमें वॉक करना चाहिए अपने, ताकि मसल्स का टोन हमारा बरकरार रहे। और सन एक्सपोजर अगर नहीं हो रहा है तो हमें विटामिन डी की मेडिकेशन लेनी चाहिए। डॉक्टरी सलाह करके अगर विटामिन डी रेगुलरली लेते रहें तो। जम्मू में नागमनी से दोमाना तक बनने वाला लिंक रोड इन दिनों अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये लिंक रोड अखनूर रोड को मड ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है, लेकिन लंबे समय से मरम्मत ना होने के कारण इसकी हालत बेहद ज़्यादा खस्ता हाल हो गई है। सड़क पर अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिनमें वाहनों का फंसना और फिसलना आम बात बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टूटे फूटे मार्ग पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है और पिछले कुछ महीनों में कई लोग इन गड्ढों में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। स्थिति ये है कि स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले जो कर्मचारी हैं और मरीजों को लेकर जा रहे वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण लिंक रोड की मरम्मत करवाकर राहत प्रदान की जाए। परेशानी है तो देखो, परेशानी है, मुश्किल तो बड़ी सारी है। अभी पहले रिक्शा था तो उसके हालात इतने ख़राब हो गए थे चला चला के, ठीक है ना। आना जाना तो इधर से ही है लिंक में, ठीक है नहीं। ये वाला रोड है, आगे नागमनी स्कूल वाला रोड है, दोनों मतलब कि लिंक है, तो वो सारा ये ख़राब ही है। तो यहाँ तक ये सुनने में आता है कि ये 40 साल से पहले का रोड बना हुआ है। ये दिक्कत तो हमें अभी वो रिक्शा कबाड़ को देके हमने तो ये लिया है। ये थोड़ा मतलब कि चलता है, चलो खड्डे खुड्डे इतना मतलब कि परेशानी, लेकिन फिर भी बनना तो जरूरी ही चाहिए। बारिश होती है, खड्डों में पानी भर जाता है, पता नहीं चलता रिक्शा कब पलट जाए, ठीक है ना। 2 बार तो मेरा पलटा भी है आगे पुल पे, जो आगे पुल है ना वो फ्लोरे वाला। कहना कि इसको इधर बोलो लोगों को, ये बोलते हैं सरपंच ये पता नहीं ऐसे ही हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, इनका कोई पता नहीं है, ठीक है नहीं। इनका काम है कि आगे बात पहुंचाना, आगे मतलब कि ये प्रॉब्लम जो भी है रोड की आगे तक ले जाना। तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं। बड़े ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। मैं बताया बारिश के कारण तो मेरा रिक्शा उधर पलटा था, खड्डे में पानी भरा था, पता ही नहीं चला, ठीक है ना, तो रिक्शा पलट गया। अच्छा ये हुआ कि सवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई चोट नहीं आई, नहीं तो मैं तो पूरी उम्र के लिए अंदर ही रहता। यहाँ से देख ही सकते हैं, ये दुमाना से लेकर फ्लोरा तक पूरा रोड टूटा हुआ है। कल को बारिश होती है, इसकी बहुत परेशानी आती है, लोगों को दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। कल को कोई बीमार इंसान यहाँ से जाना तो उसको मुझे लगता है हॉस्पिटल पहुँचने तक ही 2 घंटे लग जाएंगे। और जो ये बहुत गंभीर समस्या है, जब बोर्ड लेने की बारी आती है तो सब लोग आ जाते हैं कि बोर्ड दें, लेकिन अब इस रोड की तरफ ना कोई भी अपना ध्यान नहीं दे रहा कि जब बारिश आती है, ये ई रिक्शा वाले हमारे भाई बहन चलते हैं, हम चलते हैं खुद, अब खुद देख सकते हैं ये रोड पूरा टूट गया हुआ है। जो हम रोड टैक्स भरते हैं, हर चीज़ जब हम दे रहे हैं, लेकिन हमें पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। और ना कि इसकी तरफ कोई सरपंच है हमारा, ना कोई एमएलए इसकी तरफ ध्यान दे रहा है कि कल को कोई बीमार इंसान है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको कैसे ले जाना होगा। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है हमें। जब बारिश हुई है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी यहाँ पे सामने आए हैं, लेकिन किसी ने कोई एमएलए ने कोई स्टेप नहीं लिया कि इसको पूरा क्योर किया जाए, कुछ स्टेप नहीं ले रहे। जब से टूटा हुआ है ये सर, इसको टूटे हुए कम से कम 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी इससे ज़्यादा हो गया। हमारे रिक्शे वाले भाई बहन चलते हैं, बहुत समस्या है सर इसकी, और हम यही प्रशासन से मांग करते हैं। आरएसपुरा के गांव चक इस्लाम में मुख्य चौराहे पर स्पीड ब्रेकर न होने की वजह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज रफ्तार से गुजरने वाले वाहन अक्सर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके चलते कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और कुछ की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि ये चौराहा स्कूल, बाजार और रेजिडेंशियल एरियाज के पास होने के कारण बेहद संवेदनशील है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था लागू नहीं की गई। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है ताकि सड़क पर यात्रियों, बच्चों और पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। चौक है जिसे तू 2 रास्ते ने, एक दबलैड़ तू जम्मू जाता है और एक सलैड़ तू आरएसपुरा जाता है। इतने आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होया रहता है कि मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, व्हीकल दोनों साइड ना पता लगता, किसी को बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2-3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। जनाब प्रॉब्लम ते किराए की बड़ी चलती है, बड़े बड़ी अगे भी जनाब ने ये पिंड चक सलाम ये तहसील नवा शहर च पैंदा है तो ये तुम अगे भी 3-4 बारी जनाब ने इंटरव्यू लिया अड्डे के। अच्छी मेहरबानी करने थोड़े थ्रू तो महकमे तक तुम ये गल पहुँचाओ ताकि इतने स्पीड ब्रेकर महाराज होना चाहिए। रोड के 3-4 जो एक्सीडेंट ने ये किराया चौंक पैंदा बड़ी इतने ट्रैफिक का रश है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट जो 2-3 होंगे रहते हैं। तो इतने जानलेवा भी 1-2 हो गया कि एक्सीडेंट भी बड़े जबरदस्त होंगे। मेहरबानी करके स्पीड ब्रेकर जनाब अगे तक गल पहुँचा के स्पीड ब्रेकर जनाब किधर किधर रोड जाता है ये जनाब नवा शहर तो सलैड़ तो जम्मू तो अरनिया रोड है सर, बड़ा रश होंगे। करो कृपा जनाब, ऐसी बड़े बारी क्या ਤੁਹਾਡੇ ਮਾध्यम ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ 2-3 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ तक पहुँचाओ ताकि इंदिरानगर के बलोल नाले पर बना पुराना पुल पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है और स्थानीय लोगों के अनुसार इस पुल पर 1947 से पहले रेल की पटरी बिछी थी और ये जम्मू से सियालकोट तक ट्रेन सेवा का हिस्सा था। ग्रामीणों का कहना है कि पुल काफी मजबूत है और इसकी मरम्मत कर इसे फिर से खोला जा सकता है। वहीं नए पुल से आवागमन के अंदर यू टर्न लेना पड़ता है और संकरे रास्तों की वजह से दुर्घटनाएं अक्सर होती हैं। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से आह्वान किया है कि पुराने पुल की मरम्मत जल्द की जाए ताकि वो आम जनता के लिए दोबारा से खुल सके। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਾੜ ਸੱਟੇ ਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਬਾੜ 'ਚ ਸੱਟੇ ਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਤਵਾਰੀ ਸਰ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਗੜ੍ਹ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਅਰਨੀਆ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਯਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਖਨਪੁਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰ। ਉੱਧਰੋਂ ਰੋਡ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਰਹੀ ਸਰ 47 'ਚ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਹੈ। तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।